बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू रेसिपी बाय सारास किचन। आई होप सो आप सब लोग खैरियत से होंगे इंशाअल्लाह ताला। आज आपके साथ बड़ी मज़ेदार सी स्ट्रीट फूड रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। गोलगप्पे, खट्टा पानी और इमली की खट्टी मीठी चटनी, सब चीज़ें एक ही वीडियो में इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूंगी। बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी है। सूजी के 1 कप के साथ हम इतने सारे गोलगप्पे बनाएंगे और इतने क्रिस्पी, इतने खस्ता कि आप ख़ुद भी हैरान रह जाएंगे। तो शुरू से लेकर एंड तक रेसिपी को ज़रूर देखिएगा, इंजॉय करेंगे, सीखने को मिलेगा बहुत कुछ और इंशाल्लाह ताला आपको पसंद आएगी। लेट्स स्टार्ट इट। 1 कप मैंने सूजी ले ली है, इसको एक बड़े बोल में निकाल लीजिए। 1/8 कप मैंने इसमें मैदा डाला है, आप चाहें तो आटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हाफ़ टी स्पून सॉल्ट इसमें जाएगा और 1/8 ऑफ टी स्पून बेकिंग सोडा। रिक्वायर्ड पानी लें, थोड़ा थोड़ा करके इसको मिक्स करते जाएं। सूजी जो है ना वो पानी ज़रा ज़्यादा लेती है, तो बस आपने इसको थोड़ा थोड़ा करके पानी के साथ मिक्स करते जाना है और उसके बाद आपने हाथ से इसको अच्छी तरह से मसल लेना है। बहुत ही सॉफ्ट सी इसकी एक आपने डो लगानी है, सख्त नहीं लगानी बिल्कुल भी। मुक्की बहुत ज़बरदस्त तरीके से दीजिए ताकि सारी सूजी यकसां तौर के ऊपर आपस में मिल जाए, कोई भी सूखी सूजी ना रहे। बहुत ही मज़ेदार सा आपने इसका नरम मुलायम सा एक पेड़ा बना के रख लेना है। ये देखिए मैं कितने अच्छे तरीके से इसको मुक्की दे रही हूँ, सख्ती के साथ, बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत देर के लिए मैंने दी है। तो बस आपने इसका पेड़ा बना के बटर पेपर से इस तरह से कवर करके ऊपर एक थाली दे दीजिए और इसको आपने तकरीबन 10 से 15 मिनट रेस्ट देना है। उतनी देर मीठी चटनी बनाते हैं। मैंने यहाँ पे आधा कप तकरीबन गुड़ था, देसी गुड़ है, उसको मैंने इसके छोटे छोटे पीसेस करके पैन में डाला है। साथ में इसमें जाएगा जी 1 कप इमली का पानी, जो कि मैंने पहले से निकाल के रखा हुआ है। साथ में 1 कप इसमें चाहे आप पानी थोड़ा सा और इसमें ऐड कर दें ताकि ये गुड़ जो है अच्छे तरीके से उसमें डिज़ोल्व हो जाए। जब आपका गुड़ इसमें डिज़ोल्व हो जाए तब आप इसके अंदर डालेंगे लाल मिर्च आधा टीस्पून, ज़ीरा पाउडर आधा टीस्पून, जिंजर पाउडर आधा टीस्पून और साथ में काला नमक। सब चीज़ों को इसमें मिसालों को डाल लें। जब इमली अच्छे तरीके से पकने लग जाए तो इसके अंदर आपने चम्मच हिला लेना है और 2 टेबल स्पून आपने कॉर्नफ्लोर की स्लरी जो है ना वो इसमें ऐड कर देनी है। इसको डालते ही एकदम गाढ़ी हो जाएगी और जब आपको रिक्वायर्ड कंसिस्टेंसी आपकी मिल जाए, इस तरह से ये गाढ़ी हो जाए, तो आप इसका फ्लेम ऑफ कर दें और इसको बोल में निकाल लें। खट्टा पानी बनाने के लिए आधा कप इमली का पानी लिया है मैंने और ये सारे मसाले जिसकी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी मैंने इसमें डाल दिए हैं। इनको डालकर आपने करना है मिक्स। इसमें मिर्चें हैं, चाट मसाला है, इसमें ज़ीरा पाउडर है, साथ में 2 चम्मच हमने चीनी के ऐड किए हैं, चाहे तो आप शक्कर भी ऐड कर सकते हैं। और नींबू का रस, बड़े साइज़ का नींबू था, इसे मैंने आधा डाला है। अगर छोटा हो तो आप पूरा 1 नींबू निचोड़ दीजिए, इससे इसके अंदर खटास आ जाएगी। टाटरी का इस्तेमाल मैं नहीं कर रही, सिर्फ मैं नींबू से ही इसमें खट्टापन लाऊंगी। तो बस इसको अच्छे तरीके से आपने मिक्स कर देना है और जैसे ही ये सारे मसाले इसमें मिक्स हो जाएं तो आपने इसमें 2 कप ठंडा पानी डालना है। इसको दोबारा से मिक्स करेंगे और ये हमारा बहुत ही यम्मी सा लजीज सा खट्टा पानी तैयार है। उतनी देर में हमारी डो सेट हो चुकी है। इसको हम अनकवर करेंगे, काउंटर पे मैदा डस्ट कर लें और इसके बाद आपने इस पेड़े को लेके आना है। रोलिंग पिन से आपने इसको फैला देना है पूरे काउंटर पे, जितना बड़ा ये हो सकता है। बहुत ही बारीक सी आपने इसकी एक रोटी बना लेनी है। जितना इसके अंदर लचक हुई आप वहाँ तक इसको ले जाइएगा। मेरे पास कोई गोल कटर नहीं था, मैंने एक बॉटल के कैप से इस तरह से इसमें छोटे छोटे से मैंने ये गोल गप्पों को मैंने काट लिया है। आपके पास कटर है आप उससे काट लें, नहीं तो कोई भी कैप ले सकते हैं। जितने भी गोल गप्पे इसमें कटेंगे मैं काट लूँगी और उसके बाद मैं जो बची हुई डो होगी ना उसको मैं दोबारा से इकट्ठा करूँगी और उसके बाद दोबारा से रोटी बेलकर मैं उसमें से भी यूं ही गोल गप्पे निकाल लूँगी और तब तक ऐसे ही करूँगी जब तक मेरे पास सारी डो यूज़ ना हो जाए। तो ये गोलगप्पे जैसे जैसे मैं निकाल रही हूँ मैं बोल में साथ साथ रखती जा रही हूँ। इनके ऊपर कोई ना कोई कपड़ा दे दें, कवर कर दें, इनको हवा नहीं लगने देनी। सारे गोलगप्पे इस तरह से निकालते जाएं और इसको
कवर करते जाएं बटर पेपर से। दूसरी तरफ मैंने ऑयल अच्छे से गरम कर लिया था। ऑयल आपका बहुत तेज़ गरम होना चाहिए। जैसे ही आप इसके अंदर गोलगप्पा डालें, उसके ऊपर आपने स्पैचुला को इस तरह से प्रेस करना है। प्रेस करेंगे तो ही आपका गोलगप्पा फूलेगा। ये आप देख सकते हैं मैंने किस तरह से डालकर फ़ौरी मैंने इसके ऊपर प्रेस किया, और फिर इनको जब तक इसका कलर ना आ जाए तब तक हम इसको पकाएंगे। बहुत ज़्यादा आप ना डालिएगा, फिर वो टैकल नहीं होते। तो जैसे ही इनका ऐसा कलर आ जाए तो आपने इनको निकाल लेना है। ये क्या ज़बरदस्त से हमारे गोलगप्पे रेडी हो गए हैं। तो इनको आपने एक चाबी में रख लेना है। साथ में चने बॉयल किए हैं, आलू टमाटर मैंने काट लिए हैं बारीक बारीक, खट्टा पानी है, प्लेन दही है, उसमें हल्का सा नमक डाला है, इमली की मीठी चटनी है, और ये सारे लवाजमात हमारे हो गए हैं तैयार। आप देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त से, कितने अच्छे से हमारे क्रिस्पी से ये गोलगप्पे बन के रेडी हो गए हैं। और आप इनको, एक प्लेट हमने यहाँ पे तैयार कर ली है, सारी चीज़ें इसमें डालकर मैंने फिलिंग कर दी है ताकि खाने में हमें आसानी हो जाए। तो ये आप देख सकते हैं कितने खूबसूरत, कितने अच्छे से ये फूल गए हैं। सूजी के ये गोलगप्पे हैं, साथ में मैंने इसमें इमली की चटनी डाल दी है, दही डाल दी है, और चाट मसाले से इनको मैं फिल कर दूंगी। इन्हीं गोलगप्पों की कुछ पापड़ी मैं यहाँ पर इसके अंदर ऐड कर दूंगी। ये देखें कितनी क्रिस्पी ये पापड़ी बन के तैयार हुई है, आप देख सकते हैं। इसके साथ इसको एंजॉय करेंगे। इस पॉइंट पे आपको मेरी रेसिपी ज़रा भी अच्छी लग रही हो तो इसको ज़रूर लाइक शेयर कीजिएगा अपने प्यारों के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, और नेक्स्ट वीडियो तक अपना बहुत सा ख्याल रखें। मिलते हैं बहुत ही जल्द। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। कीप वॉचिंग रेसिपी बाय सारास किचन।